हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय शिक्षण कौशल में आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा को पढ़ रहे हैं। शिक्षण कौशल जिसमें हम 10 नंबर की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। ओके, 10 नंबर की संपूर्ण तैयारी। अगर आप ये क्लास ले रहे हैं तो आपको एक भी कहीं बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना ही बुक ना ही कुछ भी। ओके, तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी हम पिछला 2 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। ये वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है और ये थोड़ा लंबा है, इससे कि हमने 2 वीडियो कर लिए हैं और अभी एक तीसरा वीडियो कर रहे हैं। और हाँ, आपको एक न्यूज़ देनी है कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आउट हो गई है। ओके, हो सकता है कि सुपर टेट की वैकेंसी भी सुनने को मिल जाए। ओके, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की आउट हो गई, सुपर टेट कई बैठकें हैं शिक्षा विभाग की जून लास्ट तक, तो हो सकता है कि आपको जुलाई तक वैकेंसी देखने को मिल जाए। और हाँ, हो सकता है ज़्यादा मिले भी नहीं। ओके, 25,000 22,000 ऐसे मिले, तो इसलिए तैयारी अपनी जारी रखें। कभी भी मिल सकती है आपको खुशखबरी सुपर टेट की वैकेंसी की। तो हम आगे देखते हैं अपने चैप्टर को। अब हमने कल वैदिककालीन शिक्षा पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। ओके, तो देखते हैं हम देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में पूरा डिटेल से, अच्छे से, कहीं भी एक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हमारा वीडियो आप पढ़ ले रहे हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा, हम आते हैं बौद्धकालीन शिक्षा। ये क्या थी? दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा कहते थे, दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा। ओके, क्योंकि इसमें जो था वर्ण व्यवस्था का कोई स्थान नहीं था, सभी को शिक्षा दी जाती थी। वर्ण क्यों कहा जाता था समावेशी शिक्षा बौद्धकालीन शिक्षा को? क्योंकि वर्ण व्यवस्था का स्थान कोई भी नहीं था यहाँ पर। ओके, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जबकि वैदिक कालीन शिक्षा में वर्ण व्यवस्था थी। ओके, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम कहते थे कि दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा है बौद्धकालीन शिक्षा। ओके, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था का कोई स्थान नहीं था। अब जब बौद्धकालीन शिक्षा दी गई थी, ये बौद्ध धर्म के प्रचार के हेतु महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाई गई थी। ओके, महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के हेतु चलाई गई थी। ओके, 2 लाइन आपको जहाँ तक समझ में आ गई होगी, सारी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। और जो उद्देश्य था बौद्धकालीन शिक्षा का, पहले तो सत्य था, फिर उसके बाद निर्वाण की प्राप्ति। अब यहाँ निर्वाण का अर्थ क्या था? निर्वाण का अर्थ यहाँ ये था कि जीवित रहते हुए सभी इच्छाओं पर विजय पा लेना। निर्वाण का यहाँ अर्थ क्या था? कि जीवित रहते हुए सभी इच्छाओं पर विजय पाना, जीवित रहते हुए सभी इच्छाओं पर विजय पा जाना। ओके, इच्छाओं पर विजय पा जाना, तो ये निर्वाण का अर्थ होता था यहाँ पे। ओके, फिर अब देखते हैं विशेषता क्या थी। विशेषता थी कि शिक्षा जो है पूर्णतः निःशुल्क थी। पूर्णतः निःशुल्क कौन सी शिक्षा थी? केवल प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी पूर्णतः। ओके, और जो शिक्षा केंद्र थे ये संघ और मठ में होते थे। ओके, संघ और मठ में, जो मठ है ये बड़े बड़े भवन होते थे। ओके, और भारत के इतिहास में बौद्ध विहार की प्रथम संगठित संस्था थी। ओके, भारत के इतिहास में ये बौद्ध विहार की प्रथम संगठित संस्था थी। बौद्ध विहार की प्रथम संगठित संस्था, प्रथम संगठित संस्था। ओके, इस संघ और मठ जो होते थे ये बड़े बड़े भवनों में होते थे। ओके, मठ को जो है बड़े बड़े भवनों में, ये मठ बड़े बड़े भवनों में बनते थे। और बौद्ध विहार की प्रथम संगठित संस्था थी। ये भारतीय इतिहास में इसे प्रथम संगठित संस्था माना जाता है, मठ को। ओके, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि बौद्ध विहार की प्रथम, भारतीय इतिहास में बौद्ध विहार की प्रथम संगठित संस्था कौन सी थी? तो मठ बता सकते हैं आप। ओके, फिर हम देखते हैं कि शिक्षा का माध्यम क्या था। शिक्षा का माध्यम था जनभाषा, यानी कि जो लोगों की भाषा थी वहाँ की, और पाली भाषा जो बौद्ध धर्म की मेन भाषा थी, और संस्कृत भाषा। इन तीनों भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी, जनभाषा, पाली भाषा और संस्कृत भाषा में। ओके, और जो यहाँ पे है धम्म, संघ और गुरु की महत्ता को स्वीकारा जाता था, स्वीकारा जाता था। ओके, बुद्ध धम्म संघ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे धम्म, संघ और गुरु की महत्ता को स्वीकारा जाता था। ओके, फिर आता है अगला शास्त्रीय विवाद। शास्त्रीय विवाद यहाँ पे क्या होता था कि शास्त्रार्थ के लिए छात्र संगोष्ठी होती थी। शास्त्रार्थ के लिए
छात्र संगोष्ठी होती थी। ओके, तो यहाँ जो था शास्त्रीय विवाद मतलब शास्त्रार्थ के लिए छात्र संगोष्ठी होती थी, उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी। ओके, फिर जाति से परे था ये जो हमारी बौद्धकालीन शिक्षा थी ये जाति से परे थी। वर्ण व्यवस्था का कोई स्थान नहीं, सभी को बराबर शिक्षा। ओके, वर्ण व्यवस्था का कोई स्थान नहीं, सभी को बराबर शिक्षा। ये हो गया विशेषता। एक बार और देख लेते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता क्या थी? पूर्णतः निःशुल्क थी। ओके, शिक्षा केंद्र जो था संघ या मठ क्या होते थे? बड़े बड़े भवनों में होते थे ये। और ये भारतीय इतिहास के बौद्ध विहार की प्रथम संगठित संस्था क्या थी? मठ। ओके, माध्यम क्या थी? जन भाषा, पाली भाषा और संस्कृत भाषा। धम्म संघ और गुरु की महत्ता को स्वीकारा जाता था। शास्त्रीय विवाद, शास्त्रार्थ के लिए छात्र संगोष्ठी होती थी, यानी शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी छात्रों को। और ये जो व्यवस्था है जाति से परी थी, यानी कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का कोई स्थान नहीं था, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार था। ओके, स्त्री हो पुरुष हो सभी को। और यहाँ पे शिक्षा को हम दो स्तरों में विभाजित करते थे, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। जो थी प्राथमिक शिक्षा थी ये निःशुल्क थी। ओके, जो प्राथमिक शिक्षा थी ये निःशुल्क थी, लेकिन ये इसमें शुल्क देना पड़ता था। ओके, प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा निःशुल्क थी, लेकिन उच्च शिक्षा में हमें शुल्क देना पड़ता था। ओके, तो ये हमने जान लिया बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में ओवरऑल ऊपर का। अब हम देखते हैं कि संस्कारों पे आते हैं। अब क्या है? प्रवज्जा संस्कार। ओके, प्रवज्जा संस्कार। प्रवज्जा संस्कार का मतलब क्या होता है? मठ में प्रवेश करना। ओके, मठ में प्रवेश करना। प्रवज्जा संस्कार, जब छात्र को शिक्षा के लिए मठ में प्रवेश किया जाता है तो उस समय प्रवज्जा संस्कार किया जाता है। अब प्रवज्जा संस्कार करने की विधि क्या होती थी? इसमें क्या होता था? प्रवज्जा संस्कार में बच्चों के सिर को मुड़वाकर फिर उसे पीला वस्त्र धारण करते थे। रुकिए, हम यहाँ पे लिखते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, 1 मिनट। तो प्रवज्जा संस्कार में क्या होता था? बालक का हम क्या करते थे? सिर मुड़वा देते थे। सिर मुड़वाकर, हल्का हल्का लिख रहे हैं। ओके, फिर क्या होता था? पीला वस्त्र धारण करता था बालक, पीला वस्त्र। फिर उसके बाद क्या होता था? सिर मुड़वाकर पीला वस्त्र धारण करके उसे धारण कर गुरु से शिष्य के रूप में स्वीकारने की प्रार्थना की जाती थी। गुरु, जब बालक का सिर मुड़वाकर उसे पीला वस्त्र धारण करके फिर गुरु से कहते थे कि आप शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। ओके, बालक को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो शिष्य के रूप में स्वीकार करने की क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। ओके, फिर होता था इसके बाद गुरु प्रार्थना स्वीकार होने पर, जब प्रार्थना स्वीकार हो जाती थी, जब गुरु की प्रार्थना क्या हो जाती थी? स्वीकार हो जाती थी, तब वो छात्रों को शरण में लाने के लिए ये अनुसरण कराता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ओके, क्या होता था? बालक का सिर मुड़वाकर पीला वस्त्र धारण करके गुरु से शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की जाती थी। और जब ये प्रार्थना स्वीकार हो जाती थी तब गुरु द्वारा प्रार्थना स्वीकार होने पर शरणार्थी जो होता था, शरणार्थी यानी कि छात्र यानी विद्यार्थी जो शरणार्थी होता था, ओके, जो शरणार्थी होता था उसे ये अनुसरण कराया जाता था, ये अनुसरण करता था। ओके, हम इसको मिटा देते हैं। तो क्या अनुसरण करता था मठ में प्रवेश करने के बाद? जब गुरु शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता था, उसके बाद जो छात्र था यानी शरणार्थी था उसे ये अनुसरण कराया जाता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, तो क्या अनुसरण कराते थे शिष्य बनने के बाद? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ओके, अब जब ये संस्कार प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्रों को कहते थे, पहली बात तो सामनेर ये बहुत पूछा जाता है। ओके, और श्रवण कहा जाता था और सिद्ध विदारक कहा जाता था। इस संस्कार के बाद यानी जब प्रवज्जा संस्कार हो जाता था उसके बाद छात्रों को क्या नाम दिया जाता था? सिद्ध विदारक, सामनेर या श्रवण। अब देखिए, संस्कार के बाद कोई कोई बालक था, किसी को ये भी था कि आप गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि आप शिक्षा अपनी पूरी करके सामनेर जो होता था या तो ये शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर चला जाता था, या तो घर चला जाता था, या तो आजीवन बौद्ध भिक्षु बन जाता था। ओके, आजीवन बौद्ध भिक्षु 12-15 वर्षों के बाद कि क्या होता था? जो सामनेर होता था या तो घर चला जाता था या आजीवन बौद्ध भिक्षु बन जाता था।
इस संस्कार के बाद, क्योंकि 12-15 साल हो ही जाते थे। तो इसमें जो है संस्कार के बाद छात्रों को हम कहते थे सिद्ध विदारक, सामनेर, श्रवण। ओके। और जो इस मठ में अध्यापन करते थे, जो शिक्षक होते थे, ओके, मठ में जो अध्यापन करते थे, शिक्षक होते थे, इन्हें उपाध्याय और उपाध्याय कहते थे। उपाध्याय और उपाध्याय कहा जाता था। ओके। मठ में अध्यापन करने वाले शिक्षक को उपाध्याय और उपाध्याय कहा जाता था। ओके। फिर क्या था, फिर उसके बाद जो है, उसके बाद 6 माह तक बालकों को, छात्रों को 6 माह तक सिद्धिरस्तु पोथी पढ़नी पड़ती थी। इसमें 49 अक्षर थे, याद रखिएगा। सिद्धिरस्तु पोथी में कितने अक्षर होते थे? 49 अक्षर होते थे, पूछा जाता है। ओके। 6 माह तक सिद्धिरस्तु पोथी पढ़नी पड़ती थी, इसमें 49 अक्षर होते थे। ओके। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि संस्कार में कौन सी पोथी पढ़नी पड़ती थी 6 महीने तक, तो सिद्धिरस्तु पोथी, जिसमें 49 अक्षर थे। अब ये जो था कि पोथी पढ़ने के बाद, जब ये पोथी पढ़ चुके थे छात्र, तब इन्हें 5 विधाओं का ज्ञान प्राप्त होता था, यानी कि प्राप्त इन्हें करना पड़ता था। ओके। करते थे ये 6 माह तक छात्र जो थे सिद्धिरस्तु पोथी पढ़ते थे। उसके बाद इन्हें ये 5 ज्ञान प्राप्त करने होते थे: शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और आध्यात्म विद्या। अब देखते हैं शब्द विद्या क्या होता है। शब्द विद्या का मतलब होता है व्याकरण का ज्ञान। ओके। व्याकरण या शास्त्र का ज्ञान। तो शब्द विद्या मीन्स व्याकरण या शास्त्र कह सकते हैं, व्याकरण या शास्त्र का ज्ञान। और फिर आता है शिल्प विद्या। शिल्प विद्या मीन्स होता है व्यावसायिक शिक्षा। ओके। व्यावसायिक शिक्षा। फिर आता है चिकित्सा शिक्षा। चिकित्सा का मतलब क्या होता है? औषधि शास्त्र। औषधि शास्त्र। फिर उसके बाद हेतु विद्या। हेतु विद्या का मतलब होता है तर्क विद्या। ओके। तर्क विद्या। और फिर आता है आध्यात्म विद्या, यानी कि धार्मिक विद्या। अब हम देखते हैं कि सिद्धिरस्तु पोथी के बाद छात्र को 5 ये विधाओं से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था: शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और आध्यात्म विद्या। शब्द विद्या का मतलब अर्थ था व्याकरण और शास्त्र का ज्ञान। शिल्प विद्या मीन्स व्यवसायिक शिक्षा। चिकित्सा विद्या मीन्स औषधि शास्त्र। और हेतु विद्या मीन्स तर्क विद्या। और आध्यात्म विद्या मीन्स धार्मिक शिक्षा, यानी धार्मिक विद्या। ओके। तो ये हमने देखा। फिर उसके बाद क्या होता था कि प्राथमिक स्तर पर हम गणित और व्याकरण को भी यहाँ पर पढ़ाया जाता था। ओके। गणित और व्याकरण को भी। तो हमने ये देख लिया, अच्छे से समझा है, एक एक लाइन को समझा है। ओके। ये मत भूलिएगा कि दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा क्या थी? बौद्धकालीन शिक्षा थी, याद रखिएगा। हमने प्रवज्जा संस्कार देखा और बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में देखा। अभी हम थोड़ा और बौद्ध की शिक्षा के बारे में देखते हैं, फिर अगली शिक्षा पे आते हैं। ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ते रहिए, एक भी लाइन नहीं छोड़ा गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रवज्जा संस्कार था, अभी हमने पढ़ा, इसका अध्ययन काल 12 वर्ष होता था। ओके। 12 वर्ष अध्ययन काल होता था। 8 वर्ष में प्रवेश होता था और 12 वर्ष इनका अध्ययन काल होता था। ओके। और फिर उच्च स्तर पर जो शिक्षा है, लौकिक और पारलौकिक 2 तरीके से दी जाती थी। ओके। उच्च स्तर पर शिक्षा लौकिक और पारलौकिक 2 तरीके से दी जाती थी। लौकिक में क्या, कौन सी शिक्षा दी जाती थी? फ्रेंड्स, हम पढ़ा चुके थे, पूरी वीडियो कट गई, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ा रहे हैं। एक बार मैंने फिर से पढ़ा चुके थे, वीडियो कट गई। चलो देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या बताया था? लौकिक बता दिया था। ओके। कि गणित विज्ञान, औषधि शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान होता है। लौकिक विज्ञान में लौकिक में पढ़ाया जाता है। जो पारलौकिक होता है, इसमें धार्मिक शिक्षा के अलावा बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। धार्मिक शिक्षा के अलावा बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है, जिसमें होता है अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं। ओके। फिर आगे आते हैं हम उपसंपदा संस्कार पे। याद रखिएगा, ये 20 वर्षों में यहाँ पे प्रवेश होता है। 20 वर्ष कैसे? जब 8 वर्ष में बच्चा प्रवज्जा संस्कार में प्रवेश करता है प्लस 12 वर्ष उसमें अध्ययन करता है, तो ये 20 वर्ष हो जाते हैं। ओके। तो ये याद रखिएगा। जो ये उपसंपदा संस्कार होता है, इसमें 9 भिक्षु को 10 नियमों का पालन कराया जाता है। ओके। इसमें 9 भिक्षु को 10 नियमों का पालन कराया जाता है। इसे 10 शिक्षा भी कहते हैं। 10 शिक्षा।
यानी कि 10 शिक्षा, ओके 10 शिक्षा भी बोलते हैं। इसमें उपसंपदा संस्कार में 9 भिक्षु को अहिंसा का 10 नियमों का पालन कराया जाता है। पहला क्या है? अहिंसा का पालन करना, निंदा न करना किसी की, सत्य बोलना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, पराई वस्तु को न लेना, श्रृंगार की वस्तु न लेना, न उपयोग करना, शुद्ध आचरण करना, ओके, मांसाहार का प्रयोग नहीं करना, किसी की दी हुई महंगी वस्तु दान में नहीं लेना, नृत्य और तमाशे से दूर रहना, ओके। एक बार और देख लेते हैं 10 नियम कौन कौन से थे? अहिंसा का पालन करना, किसी की निंदा ना करना, सदा सत्य बोलना, मादक पदार्थों का सेवन ना करना, पराई वस्तु को ना लेना, श्रृंगार की वस्तु को ना प्रयोग करना, शुद्ध आचरण करना, मांसाहार का प्रयोग ना करना और महंगी वस्तु किसी की दी हुई दान में न लेना और नृत्य और तमाशा का उपयोग नहीं करना, ठीक है। तो जो उपसंपदा संस्कार है, इसके बाद जो बालक है ब्रह्मचर्य में प्रवेश करता है। बालक जो है इसके बाद ब्रह्मचर्य में प्रवेश करता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के बाद बालक ब्रह्मचर्य में प्रवेश करता है? तो ये उपसंपदा संस्कार है। और यहीं अगर हम वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें तो वहाँ पर समापवर्तन शिक्षा संस्कार के बाद बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, ओके। उसमें जो समापवर्तन यानी लास्ट वाला संस्कार होता था, उसके बाद जो बालक है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, ओके। तो ये हमारा हो गया उपसंपदा संस्कार। अब हम देखते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र कहाँ कहाँ बनाए गए थे? तक्षशिला में, नालंदा में, वल्लभी में, विक्रमशिला में, काशी और मिथिला। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, काशी और मिथिला, ओके। ये बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे। और स्त्री शिक्षा की बात करें तो इसमें क्या था कि संघ में प्रवेश लेने वाली पहली जो महिला थी ये प्रजापति गौतमी थी, ओके। पहली जो महिला थी ये प्रजापति गौतमी थी, पहली महिला। ये बुद्ध की भी माता यानी कि माँ थी, सौतेली माँ, ओके। तो संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि संघ में प्रवेश लेने वाली पहली बौद्ध महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। अब हम देखते हैं साहित्यवग्गा। ये एक बौद्ध धर्म का साहित्य है, ओके। याद रखिएगा, साहित्यवग्गा का नाम दे सकता है, पूछ सकता है कौन से धर्म का साहित्य है, तो याद रखिएगा साहित्यवग्गा। इसमें जो है 9 भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षु होते थे, उनके लिए कताई बुनाई और शिल्पकला आदि का वर्णन था। इसमें साहित्यवग्गा में बौद्ध भिक्षुओं के लिए कताई बुनाई और शिल्पकला आदि का वर्णन था, ओके। तो हमने ये बौद्धकालीन शिक्षा पूरी पढ़ ली, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। आपका एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ हमने पढ़ लिया है, ओके। अब हम आएंगे अपनी आगे की मुगल कालीन शिक्षा पे या मुस्लिम कालीन शिक्षा। तो वैदिक कालीन शिक्षा हमने डिटेल में पढ़ लिया, बौद्ध कालीन शिक्षा डिटेल में पढ़ लिया। अच्छे से नोट्स बनाइएगा कि एक भी क्वेश्चन आपका अलग से नहीं जाएगा, ओके। आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 10 का 10 नंबर आपको शिक्षण कौशल, जीवन कौशल जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें मिलेगा, ओके। देखते हैं अब हम मुस्लिम कालीन शिक्षा को। अब हम देखते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा पे आते हैं, यानी कि मुगल कालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा, ओके। क्या कह सकते हैं? मुगल कालीन, मुस्लिम कालीन या मध्यकालीन शिक्षा, ओके। तो हम देखते हैं इस शिक्षा को। इसमें एक स्टेटमेंट है कि दान में सोना देने से अच्छा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। दान में सोना देने से अच्छा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। ये कहा था मोहम्मद साहब ने। याद रखिएगा, पूछ भी सकता है, स्टेटमेंट कोई भी आ सकता है। ये मोहम्मद साहब ने कहा था, ओके। एक बार और रिपीट करते हैं कि दान में सोना देने से अच्छा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है, मोहम्मद साहब ने कहा था। अब हम बात करें तो ये मुगल कालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा की, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें लिखी नहीं हैं, ध्यान से सुनिएगा कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का भारतीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान तो है ही, ओके। इस शिक्षा का क्या है? भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है, मान सकते हैं, भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान, ओके। कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ओके। और आगे की बात हम करते हैं कि जो ज़्यादातर मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे भारत में, ओके, जो ज़्यादातर आक्रमणकारी मुस्लिम आए थे भारत में, उन्होंने बस भारत में लूटपाट की थी, ओके। उन्होंने भारत में केवल लूटपाट की थी और नुकसान करके ही चले गए थे, ओके। और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नुकसान ही पहुँचाया था। जो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए, उन्होंने केवल भारत में लूटपाट की और वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुँचाया और वो चले गए थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत के बाद, ओके, लेकिन जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, इसके बाद जो है भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा का विकास हुआ, ओके।
लेकिन क्या है कि दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा का विकास हुआ। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा का विकास कब हुआ, तो दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा का विकास हुआ और ये औरंगजेब तक चला। ओके, 1707 तक चला, औरंगजेब तक 1707 तक ये मुस्लिम कालीन शिक्षा अच्छे से चली। ओके, तो ये आप समझ में आ गया, आई होप आपको। अब है अकबर जैसे ही सिंहारूढ़ हुआ, यानी कि अकबर के सिंहासन पर बैठते ही, ओके, अकबर के सिंहासन पर बैठते ही शिक्षा के एक नए युग का प्रारंभ हो गया, शिक्षा के एक नए युग का प्रवेश हुआ। ओके, अकबर के सिंहासन पर बैठते ही एक नए युग में प्रवेश लिया, किसने? शिक्षा ने। ओके, और अकबर ने आगरा में एक शिक्षा का केंद्र बनवाया। ओके, अगर पूछा जाए आगरा में शिक्षा का केंद्र किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था, याद रखिएगा। यानी कि अकबर के जैसे सिंहासन पर बैठा तो उसमें शिक्षा के नए युग का प्रवेश हुआ और आगरा में उन्होंने शिक्षा का केंद्र बनवाया था। अगर कहा जाए तो मुस्लिम कालीन शिक्षा के आगरा के शिक्षा के केंद्र कहाँ कहाँ थे? आगरा, दिल्ली, जौनपुर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा। एक बार और देख लेते हैं, आगरा, दिल्ली, जौनपुर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, ये क्या थे? शिक्षा केंद्र थे मुगल कालीन शिक्षा के या मुस्लिम कालीन शिक्षा के। ओके, फिर हम देखते हैं उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म व संस्कृति का प्रचार प्रसार करना उद्देश्य था इसका, राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य था। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया ऊपर का, इतना कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं विशेषता। विशेषता क्या थी? यहाँ की शिक्षा जो थी निःशुल्क थी। ओके, शिक्षा मौखिक और व्यक्तिगत थी। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, आध्यात्मिक के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया गया था। ये पूछ सकता है कि कौन सी शिक्षा में आध्यात्मिक के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया गया था, तो ये मुगल कालीन शिक्षा थी। ओके, विशेषता में निःशुल्क शिक्षा थी, मौखिक और व्यक्तिगत शिक्षा थी, और यहाँ पे आध्यात्मिक शिक्षा के स्थान पर मानवीय मूल्य को महत्व दिया गया था। ओके, ये विशेषता हो गया। अब शिक्षा का हम माध्यम देखते हैं कि अरबी थी और फारसी था। तो अरबी थी, ये मुख्य शिक्षा का माध्यम था, मुख्य शिक्षा का माध्यम अरबी था, याद रखिएगा। ओके, और जो हम फारसी की बात करें, ओके, अगर हम फारसी की बात करें तो फारसी जो था ये उच्च स्तर की शिक्षा के लिए था। ये भाषा उच्च स्तर की शिक्षा के लिए, उच्च स्तर की शिक्षा के लिए। ओके, तो शिक्षा का माध्यम अरबी फारसी, अरबी थी मुख्य शिक्षा के लिए यानी प्राइमरी शिक्षा के लिए, और फारसी उच्च स्तर की शिक्षा के लिए थी। अगर हम बात करें स्त्री शिक्षा की, तो स्त्री शिक्षा बहुत ही दयनीय थी। ओके, यहाँ पर केवल राजघराने की स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी बस। तो स्त्री शिक्षा मानेंगे मुगल कालीन शिक्षा में बहुत दयनीय थी, और यहाँ पे राजघराने की स्त्रियों को शिक्षा दी जा सकती है। जैसे हम कह सकते हैं ना कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। राजघराने की ही तो स्त्री थी, हुमायूं की बहन थी। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। ओके, तो यहाँ क्या थी? स्त्री शिक्षा दयनीय थी, केवल राजघराने की स्त्रियां ही शिक्षा पाती थी। अब हम बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था, मकतब और मदरसा। ध्यान से देखिएगा, मकतब और मदरसा। जो मकतब था ये अरबी भाषा के कुतुब से निकला था। क्या था? अरबी भाषा के कुतुब से निकला था, अरबी भाषा के कुतुब से निकला था। ओके, इसको मिटा देते हैं। मकतब जो है अरबी भाषा के कुतुब से निकला था, जिसका अर्थ होता था उसने लिखा, उसने लिखा। अगर कहा जाए मकतब अरबी भाषा के कुतुब शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है उसने लिखा। ओके, और ये जो है प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी। ये प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। मकतब क्या था? मकतब था प्राथमिक शिक्षा का केंद्र, याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा का केंद्र, प्राथमिक शिक्षा का केंद्र क्या था? मकतब था। ओके, प्राथमिक शिक्षा का केंद्र मकतब था। ठीक है, यहाँ पर लिखना और पढ़ना सिखाया जाता था। ओके, यहाँ पर लिखना ही सिखाया जाता था। ओके, तो ये हमारा हो गया मकतब। ये मकतब पूछा गया था 69,000 वैकेंसी में, 69,000 में पूछा गया था कि मुगल कालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र कौन थे, तो मकतब था। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ओके, तो मकतब जो था ये अरबी भाषा के कुतुब से बना था, जिसका अर्थ होता है उसने लिखा, और ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्राथमिक शिक्षा का केंद्र कौन सा था? मकतब था। मकतब और मदरसा पूछा गया था, मकतब। ओके, फिर अब देखते हैं मदरसा। अब मदरसा क्या होता है? मदरसा जो था ये एक था अरबी भाषा के दरस से निकला था। किससे निकला था? अरबी भाषा के, ये भी दरस से निकला था, अरबी भाषा के दरस से, जिसका अर्थ होता था भाषण देना। ओके, जिसका अर्थ क्या था? कि भाषण देना, अर्थ था भाषण देना। अरबी भाषा के, मदरसा जो था अरबी भाषा के दरस से निकला था,
जिसका अर्थ था भाषण देना। ओके, और ये जो मदरसे में थी उच्च शिक्षा दी जाती थी, मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती थी। ओके, और बात करें तो ये जो मदरसा है जो किसी न किसी मस्जिद से लगा रहता था, मदरसा जो है ये किसी न किसी मस्जिद से लगा रहता था। फिर से एक बार देख लेते हैं मदरसे के बारे में। ओके, अरबी भाषा के दरस से निकला था शब्द, दरस से मदरसा बना था। दरस का अर्थ होता था भाषण देना। ये उच्च शिक्षा का केंद्र होता था, उच्च शिक्षा का केंद्र। ओके, मदरसा जो था ये उच्च शिक्षा का केंद्र था, याद रखिएगा। ओके, और ये मदरसा जो है किसी न किसी मस्जिद से लगा होता था। ये पूछा जा सकता है कि किसी न किसी मस्जिद से, मकतब या मदरसा लगा होता था, मदरसा बोल सकते हैं, ये कि किसी न किसी मस्जिद से लगा होता था। ओके, अब मदरसा को हम दो भागों में बांटते हैं। ओके, एक भौतिक एवं सांसारिक शिक्षा और एक धार्मिक शिक्षा। ओके, अगर हम भौतिक और सांसारिक शिक्षा की बात करें तो इसमें गणित, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, भूगोल और व्यवसाय आदि आ जाता था। क्या आ जाता था? गणित, वनस्पति शास्त्र, भूगोल, ओके, ये आदि आ जाते थे। और जो अगर धार्मिक शिक्षा की हम बात करें तो इसमें था हदीस, कुरान, शरीकत, इस्लामी कानून आदि आता था। क्या था? हदीस, कुरान, शरीकत। ओके, हदीस, कुरान, शरीकत और इस्लामी कानून आदि आ जाते थे, इस्लामी कानून। ओके, तो हमने ये देख लिया मकतब और मदरसा। हमने देख लिया मकतब मदरसा कि मकतब का अर्थ है कुतुब, उसने लिखा प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था, और जो मदरसा था ये उच्च शिक्षा का केंद्र था। और शिक्षा व्यवस्था की थी भौतिक एवं सांसारिक शिक्षा, मदरसा में क्या थी? दो भागों में शिक्षाएं बांटी गई थी, सांसारिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा। तो सांसारिक में क्या था? गणित, वनस्पति शास्त्र और भूगोल। और धार्मिक शिक्षा में क्या था? हदीस, कुरान, शरीकत आदि कानून आदि हो गया। तो ये हमने देखा मुगलकालीन शिक्षा। अब हम आगे देखते हैं। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। इसमें क्या था? शिक्षकों का उचित सम्मान था, यानी पूर्ण सम्मान किया जाता था, लेकिन दंड व्यवस्था जो है कठोर थी। ओके, इसमें जो है मुगलकालीन शिक्षा में शिक्षकों का सम्मान किया जाता था, लेकिन जो दंड व्यवस्था थी ये क्या थी? कठोर थी। अब देखते हैं आगे बिस्मिल्लाह संस्कार। ये इंपॉर्टेंट संस्कार है, पूछा जाता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा, ओके, उपनयन और प्रवज्जा संस्कार, ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा के संस्कार पढ़े। क्या क्या पढ़ा? उपनयन और प्रवज्जा। उसी प्रकार ये संस्कार बिस्मिल्लाह संस्कार भी है कि बालक शिक्षा में प्रवेश कब करेगा, यानी कि बालक के शिक्षा प्रवेश करने का समय जो भी है, ठीक है। तो उपनयन और प्रवज्जा संस्कार की भांति बिस्मिल्लाह संस्कार भी किया जाता है, जिसमें बालक की आयु जो होती है 4 से 5 वर्ष के बीच में होती है। ओके, 4 से 5 वर्ष के बीच में होती है। बिस्मिल्लाह संस्कार के लिए बालक की आयु 4 से 5 वर्ष के बीच की होती है। और ये जो है ये होता है 4 वर्ष 4 माह 4 सप्ताह 4 दिन। ओके, 4 दिन मानते हैं, 4 सप्ताह नहीं लेते हैं। 4 दिन 4 घंटे और कुछ ऐसे 4 मिनट 4 सेकंड करके लेते थे, लेकिन हम ये 4 वर्ष 4 माह 4 दिन ही पढ़ते हैं। ओके, कि ये बिस्मिल्लाह संस्कार का क्या समय था? 4 वर्ष 4 माह 4 घंटे। ओके, सॉरी, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पे ये संस्कार किया जाता था, बिस्मिल्लाह संस्कार। इसमें क्या होता था? इसमें जो छात्र होता था, छात्र यानी कि जो बालक होता था, जिसे हम क्या कहते थे? शार्गिद। नया छात्र जो है उसे हम शार्गिद बोलते थे, नए छात्र को शार्गिद बोलते थे। यहाँ लिख देते हैं शार्गिद। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि शार्गिद किसे कहते थे, तो नए छात्र को हम शार्गिद कहते थे। जो नया छात्र था जिसे हम शार्गिद कहते थे, ओके, तो नए छात्र ने शार्गिद को जो कुरान की भूमिका का 51वां या 55वां आयत, 51वां या 55वां अध्याय उसके सामने रख दिया जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता था? नया छात्र ने शार्गिद जो है इसमें जो है कुरान की भूमिका का 51वां या 55वां अध्याय बालक के सामने रख दिया जाता था। ओके, और आयतों का पाठ किया जाता था। ठीक है, उसमें जो आयत होती थी उसका पाठ किया जाता था। उसके बाद जब बालक से दोहराने के लिए कहा जाता था, अगर बालक दोहरा ले जाता था तो ठीक है, अगर नहीं दोहरा पाता था, दोहरा ना पाने पर उसे बिस्मिल्लाह कहकर छोड़ दिया जाता था, यानी कि बिस्मिल्लाह कह देना ही पर्याप्त था। ओके, यानी कि अल्लाह के नाम पर। ओके,
बिस्मिल्लाह मतलब अल्लाह के नाम पर, याद रखिएगा, अल्लाह के नाम पर। एक बार और कंफर्म कर देते हैं। बिस्मिल्लाह संस्कार में एक नया छात्र जो शार्गिद होता था उसके सामने जो है कुरान की भूमिका का 51वां और 55वां अध्याय सामने रख दिया जाता था और आयतों का पाठ किया जाता था। ओके, आयतों का पाठ किया जाता था। अगर बालक उसे बाद में दोहरा लेता था तो ठीक है, अगर नहीं दोहरा पाता था तो उसे बिस्मिल्लाह कह देना ठीक था। ठीक है, बिस्मिल्लाह उसे कहलवा दिया जाता था। बिस्मिल्लाह का अर्थ था अल्लाह के नाम पर। ओके, ये हो गया आपका बिस्मिल्लाह संस्कार ख़त्म। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। ओके, अब हम देखते हैं आगे की हम बात करें तो इसमें जो है मुगल कालीन शिक्षा में कई तरीके की उपाधियां दी गई थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा में कई प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। जो इस्लामी धर्म साहित्य में निपुण होता था उसे आमिल कहते थे। ये पूछा जाता है एग्जाम में, आमिल। जो इस्लामी धर्म साहित्य में निपुण होता था उसे क्या कहते थे? आमिल कहते थे। और जो इस्लामी साहित्य में निपुण होता था उसे कहते थे काबिल। ओके, काबिल। और जो तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र में निपुण होता था उसे कहते थे फाजिल। ओके, और जो गणित में निपुण होता था, गणित में निपुण होता था उसे कहते थे रियाजी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। ओके, कि इस्लामी धर्म साहित्य में जो निपुण था उसे आमिल कहते थे। इस्लामी साहित्य में जो निपुण था उसे काबिल कहते थे। जो तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र में निपुण था उसे क्या कहते थे? फाजिल कहते थे। और गणित में निपुण बालक को क्या कहते थे? रियाजी कहते थे। गणित में जो भी निपुण होता था उसे रियाजी कहते थे। आमिल, काबिल, फाजिल और रियाजी। ओके, ये उपाधियाँ दी जाती थी, याद रखिएगा। और फिर अगली अगर जमात में जाना होता था तो ये मौलवी पर निर्भर करता था। ओके, उस्ताद की संस्कृति आवश्यक थी, यानी कि मौलवी की संस्कृति आवश्यक थी कि अगर आपने एक पाठ कंप्लीट कर लिया है तभी हम आपको अगला पाठ पढ़ाएंगे या अगले क्लास में भेजेंगे। तो हमने आज देखा बौद्धकालीन शिक्षा और मुगलकालीन शिक्षा। कल के वीडियो में हमने वैदिक कालीन शिक्षा देखी थी। पूरा विद डिटेल देख लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है इसमें, क्योंकि आप अगर इससे पढ़ेंगे तो आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फुल डिटेल, एक भी पॉइंट नहीं छूटा है, कहीं से भी पूरा इकट्ठे करके पढ़ा रहे हैं। और कल हम पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा। ओके, आधुनिक शिक्षा की बात हम कल करेंगे। तो हमारा ये क्या हो गया? वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा का वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा और मुगलकालीन शिक्षा। ओके, अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। क्योंकि टीजीटी पीजीटी की आउट हो गई है, कोई भरोसा नहीं कब आ जाए, कितनी जल्दी आ जाए। तो जितना जल्दी आपका कंप्लीट रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।